यहाँ क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? पठार। और ये कहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे? तटीय। ठीक है, कितने हो गए? 5। यहाँ पे क्या है भारत का? लक्षद्वीप। और यहाँ पे अंडमान निकोबार। तो हो गए 6 प्रदेश। 6 भौतिक प्रदेश हो गए ना। पहला कौन सा हो गया? पर्वतीय। दूसरा मैदान। तीसरा पठार मरुस्थल तटीय प्रदेश। और जो समुद्र के किनारे वो कौन से हो गए? यहां से यहां तक तटीय प्रदेश। ठीक है, बाकी जो द्वीप है वे अलग अलग है दो। ठीक है, तो बना लो इसको, लिख लो सारा। हो गया। अब पहला क्या पढ़ेंगे सबसे? हाँ, भारत का उत्तर प्रदेश। तो उत्तर में क्या है हमारे? क्या है हमारे उत्तर में? हिमालय है कि नहीं? हिमालय कुछ और तो नहीं है, हिमालय है ना। तो हिमालय का विस्तार कहां कहां पे है? सबसे पहले लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड। और बटन बनाया नहीं है। ये क्या बनाया? फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, और भी है, असम में भी है। यह सारे लिखो पूर्वोत्तर राज्य। सिक्किम और क्या है? पूर्वोत्तर राज्य। ठीक है, अब लिखते हैं हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई? इसके दो सिद्धांत हैं। कौन से दो सिद्धांत है? एक हो गया भू सन्नति, और दूसरा प्लेट विवर्तनी की। कितने सिद्धांत हो गए? दो सिद्धांत हो गए। ये किसने दिया? भूसन्नति का सिद्धांत, भूसन्नति का। दो सिद्धांत हो गए ना। प्लेट विवर्तनी की तो मैंने आपको पढ़ा दिया था, भूसन्नति नहीं पढ़ाया। ये कोबर ने दिया। भूसन्नति किसने दिया? कोबर नाम के विद्वान ने दिया। किसने? भूसन्नति का सिद्धांत किसने दिया? कोबर ने दिया। ठीक है, इसके अनुसार
मैंने तुम बताया था ना बीच में पेंजिया था, ये क्या था हमारी सारी पृथ्वी, पेंजिया क्या थी, ऐसे थे ना, बताया था ऐसे, वो दो भागों में बट गई, गोंडवाना लैंड और, बताया नहीं था, प्लेट विवर्तन नहीं पढ़ाया था तब बताया नहीं था। 33 सागर पढ़ाया था क्यों भाई, 33 सागर पढ़ाया था। गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, ये क्या था पहले, पृथ्वी, इसको बोलते थे पेंजिया, क्या, ठीक है, ये दो भागों में बटी हुई थी, कौन से में, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, कौन कौन सी, ये मान लो, ये हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ऊपर क्या था, अंगारा लैंड, नीचे क्या था, गोंडवाना लैंड, ठीक है, कैसे था, हाँ भाई, इधर देखो बात मत कर फिर बाद में पूछेगा कैसे हो गया, क्या था ऊपर, अंगारा लैंड, नीचे गोंडवाना लैंड, नीचे जो ये प्रायद्वीप भारत है, ये क्या है, किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा, और ऊपर अंगारा लैंड का, यूरेशियन प्लेट का, ये होगी भारतीय प्लेट और ये होगी यूरेशियन प्लेट, ठीक है, तो बीच में क्या था, 33 सागर, ठीक है, अब ये मान लो, इधर क्या हो गया, अंगारा लैंड, इधर क्या हो गया, गोंडवाना लैंड, इसमें क्या था, 33 सागर बीच में, ठीक है, क्या था बीच में, 33 सागर, इधर अंगारा लैंड, इधर गोंडवाना लैंड, बीच में 33 सागर। अब क्या हुआ, यहां से जो नदियां जाती थी वो क्या करती थी, अवसाद लेके जाती थी, तो धीरे धीरे यहाँ क्या हुआ, अवसाद, अवसाद बोले तो बालू मिट्टी, ये सब क्या है यहाँ पे जमा होते रहे लंबे समय में, ऐसे जमा हो गए, तो इससे क्या हुआ, इससे दबाव बढ़ा इस पे, तो क्या हुआ, प्लेटों का संपीड़न, ठीक है, संपीड़न के कारण प्लेट एक दूसरे के ऊपर आ गई, संपीड़न ऐसे बोलते हैं ना, बलन पड़ गए संपीड़न के कारण, संपीड़न दबाव बढ़ा तो क्या हुआ, बलन पड़ गए, तो ये किसने बताया, ऐसा बताया कोबर ने। दूसरा सिद्धांत था प्लेट विवर्तनी का, इसमें क्या था, इसने क्या था कि दो प्लेटें बताई, एक थी यूरेशियन प्लेट अंगारा लैंड की, ये किसका हिस्सा थी, अंगारा लैंड की, गोंडवाना लैंड की भारतीय प्लेट, ठीक है, कौन सी, यूरेशियन और भारतीय प्लेट, तो ये जब आपस में टकराई बीच में क्या था, यहाँ पे 33 सागर, ठीक है, तो यहां से क्या नदियां ले जाती है, यहाँ पे क्या अवसाद जमा हो गए, और जब ये प्लेटें आपस में टकराई तो टकराई तो, अगर ये मान लिया टकराएंगे पेपर, ऐसे एक इधर से लग रहा है एक इधर से, तो क्या होगा, ऐसे फोल्ड हो जाएंगे ना, ठीक है, कैसे हो जाएगा, एक इधर से जोड़ लगाऊंगा एक इधर से, ये तो ऐसे बैठेंगे, ऐसे फोल्ड होता चला जाएगा, ठीक है, ये प्लेट बढ़ती चलेगी, क्या होता होगा, फोल्ड ऊपर उठता चला गया, ठीक है, जैसे क्या कहते हैं, प्लेट विवर्तनी की, के प्लेट में विवर्तन हो और ये ऊपर उठ गया, ठीक है, अब लिख लो भूसन्नति का सिद्धांत, पहले हेडिंग डालो, भूसन्नति का सिद्धांत, कोबर के अनुसार
कोबर के अनुसार भूसन्नति कोबर के अनुसार भूसन्नति वलित पर्वतों की उत्पत्ति वलित पर्वतों की उत्पत्ति का कारण है, ये कारण होती है। कोबर के अनुसार अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड, अगली लाइन से लिखो। कोबर के अनुसार अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के बीच 33 भूसन्नति अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच 33 भूसन्नति। 33 सागर था ना इन दोनों के बीच में, इसको क्या बोलते थे बीच वाले को? 33 सागर, पानी भरा हुआ था दोनों के बीच में, की उपस्थिति थी। 33 सागर की उपस्थिति थी। लगातार अवसादों के निक्षेपण के कारण 33 भूसन्नति में यह 33 भूसन्नति अवसादों से भर गई। लगातार अवसादों के निक्षेपण के कारण 33 भूसन्नति अवसादों से भर गई। इसके परिणाम स्वरूप संपीड़न बल के कारण संपीड़न बल के कारण 33 सागर में वलन की प्रक्रिया के फलस्वरूप 33 सागर में वलन की प्रक्रिया के फलस्वरूप पर्वत की उत्पत्ति हुई। जिस कहां तक लिखा? वलन के कारण। देख रहे हैं तो क्या लिखा है मैंने? बता दो उसको क्या लिखा। तुम दोनों फिर एक साथ बैठ गए। अब लिखो प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत। प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत लिखो। हम्म ये डायग्राम बनाओ।
यूरेशियन और भारतीय प्लेट। ये क्या थी? दो प्लेटें थी, एक थी यूरेशियन, एक थी भारतीय प्लेट। तो बीच में क्या था? 33 सागर। तो 33 सागर में क्या हो गए, धीरे धीरे समय के साथ अवसाद जमा हो गए, यहाँ की नदियों से, हवा से, जैसे भी यहाँ पे बहुत सारे अवसाद बढ़ गए। फिर इन प्लेटों में क्या हुई? कौन सी गति हुई? हाँ भाई, कौन सी गति होती है जो एक तरफ चलती है प्लेट, ऐसे वाली गति? ये कौन सी गति कहलाती है? ये भी नहीं पढ़ाएगा? कौन सी गति है? अपसारी है, अभिसारी है, समांतर है, कौन सी गति है? देखो, तुमने नहीं पढ़ा होगा शायद, है? ये कौन सी होती? तीन गतियां करती है प्लेट, एक पास पास आएंगी, दोनों एक साइड आएंगी, उसको बोलते हैं अभी सारी। और जब दूर दूर जाए तो अब सारी। और एक होती है समानांतर। ये कौन सी होगी? समानांतर। ठीक है, तीन गतियां करती है प्लेट, ये कौन सी होगी? अभिसारी। ऐसे से की जगह बना दो तो क्या हो जाएगा? अभी आ रही। जैसे एक प्लेट दूसरी को बुला रही हो कि अभी आ रही, ऐसे याद रखना है। अब सारी में और अभिसारी में कंफ्यूजन हो जाता है ना, तो इसके लिए जगह क्या लगा देंगे? से की जगह ए लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे एक प्लेट दूसरी को बुला रही हो कि अभी आ रही। सही है, याद रहेगा वो? अब बोलेगा तो नहीं तो? लिखवाया तो हुआ था पहले। तो इन दोनों प्लेटों ने क्या, कौन सी गति की? यहाँ पे भारतीय प्लेट ने और यूरेशियन प्लेट ने कौन सी गति की? अभिसारी गति। दोनों एक साइड आई। तो ये क्या था? भारतीय प्लेट हल्की थी तो नीचे दब गई, क्या हुआ? और ये वाली ऊपर उठ गई। इसके उठने के कारण और अवसादों के कारण क्या हुआ? हिमालय की उत्पत्ति हुई। ये किसने बताया? प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के द्वारा ये बताया गया। ठीक है, कि दो प्लेटों के टकराने से इसकी वलन पड़ गए, प्लेट में वलन पड़े तो वलित पर्वत बना। तो हिमालय कैसा पर्वत है? वलित। ठीक है, अभी लिखते हैं हिमालय का विभाजन। क्या लिखेंगे? हिमालय को भी तो बांटना पड़ेगा ना पढ़ने के लिए, क्यों भाई? कितने पार्ट में बांटेंगे थे? कितने पार्ट में बटा हुआ है हिमालय? अभी बांटा नहीं। सबसे पहले ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय हो गया? दूसरा वृहद हिमालय। वृहद। तीसरा कौन सा? मध्य हिमालय। चौथा शिवालिक, जो कहां पे है? हमारे हरिद्वार में। कहां पे है? हरिद्वार में कौन सा है? लिखो। तुमने लिख लिया? रजिस्ट्रेशन करवा दिया तुमने? नाम वाम लिखवा दिया अपने इधर?
लिख लिया? तो क्या हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पे, ऐसे मान लो ये चार श्रेणियां होगी, ये भारत है ना जैसे, तो यहाँ पे क्या चार श्रेणी होगी, एक, दो, तीन, चार। सबसे पहले कौन सी होगी, ट्रांस, पार की, जो मेन हिमालय के पार है उसको बोलते हैं ट्रांस। सबसे पहले कौन सी होगी, ट्रांस। उसके बाद वृद्ध, जो सबसे बड़ा है, कौन सा, वृद्ध हिमालय। फिर मध्य हिमालय, और जो सबसे नीचे वाला है मैदानों के पास, वो कौन सा है, शिवालिक। सबसे नया और छोटा, ठीक है, कौन सा, शिवालिक। ठीक है, इनके बीच के क्षेत्र को बोलते हैं, अभी क्या बीच में यहाँ पे बन गया ना ये फॉल्ट, ये कुछ जगह बची ना मध्य में इनके, बची कि नहीं बची, दो पहाड़ों के बीच में एक घाटी जैसी जगह बची, इसको क्या बोलते हैं, आई टी एस जोड़, एस जेड, इसको क्या बोलते हैं इस वाले क्षेत्र को, आई टी एस जेड, इंडियन सांगो सच्चर जोन। कौन सा, लिखो। इन दोनों के बीच के, और इन दोनों के बीच, मेन बाउंड्री फोल्ड। और जो मैदानों के और शिवालिक के बीच में है उसको, शिवालिक है ना ये, इससे और मैदानों के बीच में जहां पे मैदान शुरू होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हिमालयन फ्रंट फोल्ड। हो गया, सबसे पहले कौन सा है, ट्रांस हिमालय। इसकी तीन प्रमुख चोटी हैं, कौन सी, बोलते हैं कलेजा, क्या, पहली कौन सी, कारा कोरम, क्या होगी, कैसे, ले से, लद्दाख, और जैसे, जास्कर। अच्छा, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बता जल्दी। तो फिर पहले कैसे बता रहा हूँ, माउंट केटू, गॉडविन ऑस्टिन। सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी इसकी,
ठीक है, ये हो गया लद्दाख। इधर से लद्दाख के इधर से कौन सी नदी बह रही है, बता भाई। पानी भी होना चाहिए ना नदी में, नहीं तो कहोगे सूखी नदी है। इधर से दूसरी नदी मिल रही है। यहाँ पे एक चोटी है इसकी, राकापोसी। कौन सी सबसे चोटी कौन सी है, ये दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, नुकीली चोटी सबसे। इसका जो ढलान है वो सबसे तेज है। कैसे होती है चोटी, नहीं तो ऐसी भी होती है, ठीक है ना। इसकी चोटी कैसी है, ऐसी, सबसे तीव्र ढलान वाली। ये कौन सी नदी हो गई, और ये कौन सी हो गई, श्योक नदी किसकी सहायक नदी हो गई। गलवान घाटी का अभी हुआ था ना झड़प, चाइना के साथ हुई थी, कौन सी नदी के किनारे हुई थी, ये क्या है, माउंट केटू गॉडविन ऑस्टिन। कहाँ पे पड़ती है, पीओके में। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, माउंट केटू गॉडविन ऑस्टिन, भारत की सबसे ऊंची चोटी है।